मुख्य संकल्प में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडीएस, सीपीओ, बैंक के एनडीए, सीडीएस से रिलेटेड एग्जाम में जो भी एग्जाम में अक्सर होकर पूछे जाते हैं उनको हम ट्रिक्स याद करवाएंगे। ये ओकैब जितने भी हम आपको आज कराने जा रहे हैं ये कम से कम नहीं तो 10 से 15 बार हर एक ओकैब एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए हम ओकैब को ट्रिक्स याद करवाएंगे। देखिए पहला ओकैब है, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। देखिए जैसे पहला ओकैब है गैमट। गैमट मीन्स होता है रेंज स्पेक्ट्रम। इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे ऐसे सोचेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। गैम, इसको देखिए गा मत, MUT मत। जरा सोचिए, हम अपने दोस्तों में या दोस्ताना जिससे हमारी फ्रेंडशिप अच्छी होती है, अगर कोई गा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं गा मत, यानी कि उसको गाने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो वॉइस होती है, उसकी जो आवाज़ होती है बहुत अच्छा नहीं होता या बहुत धीरे स्लो होता है, जिससे अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं दोस्ताना में कि यार गा मत, तुम्हारी जो रेंज है वॉइस की वो अच्छी नहीं है, तो उसको मत गाओ। ठीक है, तो उससे रिलेट करके याद करेंगे गा मत, यानी क्यों मत गाओ? क्योंकि उस आपकी आवाज़ की क्या है, रेंज कम है, स्पेक्ट्रम कम है। तो याद होगा गैमेट मीन्स रेंज स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट होकर देखिए अप्रोबेशन। अप्रोबेशन मीन्स होता है अप्रूवल, स्वीकृति, मंजूरी। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ब्रेक करेंगे आप प्रोबेशन। इसको ऐसे ब्रेक करके आप प्रोबेशन। प्रोबेशन एक पीरियड होता है, जैसे आपका कहीं पर जॉब लगा तो आपको टेस्ट करते हैं, यानी कि आपको प्रोबेशन में आपको काम करना पड़ता है। प्रोबेशन क्या होता है? यानी कि आपको जहाँ पर काम करते हैं, जैसे बैंक हो गया कि कहीं पर हो गया, तो आप काम करते हैं प्रोबेशन पीरियड में, तो आपका काम देखते हैं, आपका रहने का तरीका, बोलने का तरीका, एक दूसरे का बिहेवियर करने का तरीका। तो अगर आपको बोलने का तरीका अच्छा है, आपको वहाँ पर रहने का तरीका अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो आपको प्रोबेशन पीरियड में क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, यानी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, यानी अप्रूवल मिल जाता है। यानी आप प्रोबेशन पीरियड से रिलेट करके याद करेंगे। आप प्रोबेशन में क्या मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है। अगर आपके हर चीज़ तौर तरीके, बोलने का अंदाज, रहने का अंदाज, एक दूसरे से बिहेवियर का अंदाज अच्छा है, तो आपको क्या मिल जाता है, अप्रूवल। याद हो गया। नेक्स्ट देखिए हैजी। हैजी मीन्स होता है आपकी अस्पष्ट। इसको कैसे याद रखेंगे? ब्रेक करेंगे हाँ जी। जरा सोचिए, अगर आपसे कोई इंसान कोई बात कर रहा है तो आप अगर उसकी बात को सुन नहीं पाते हैं, यानी अस्पष्ट उसकी आवाज़ होती है, सुन नहीं पाते, तो आप क्या कहते हैं, हाँ जी। फिर से बोलिए, आपकी आवाज़ हमको समझ में नहीं है, सुनाई नहीं दिया। हाँ जी बताइए क्या आप कह रहे थे? यानी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी? क्योंकि अस्पष्ट नहीं था। तो स्पष्ट जो चीज़ नहीं होता उसको अस्पष्ट ही तो बोलते हैं। यानी हैजी मीन्स हाँ जी से रिलेट करके याद करेंगे, आप सिक्योर अस्पष्ट हो गया। नेक्स्ट ओकैब देखिए, नेक्स्ट ओकैब है नेब्यूलस। नेब्यूलस मीन्स होता है हैजी, वेग, अस्पष्ट। इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, नेब्यूलस देखिए, इसको ब्रेक करेंगे। नींबू लस, इसका टोन कैसा रहा है, रस, लस रस। जरा सोचिए, नींबू रस। ऐसे सोचिए, अगर कोई इंसान नींबू का रस आपकी आंखों में डाल दे तो आपको क्या कोई चीज़ साफ सुथरा दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं साफ दिखाई देगा। यानी जो चीज़ साफ नहीं दिखाई देता उसे ही तो अस्पष्ट कहते हैं, उसे ही तो हैजी कहते हैं, वेग कहते हैं। तो याद हो गया। अगर कोई इसको नेबुलस को कैसे याद रखें, नींबू रस। अगर कोई नींबू का रस आपकी आंखों में डाल देगा तो अस्पष्ट दिखाई देगा। नेबुलस मीन्स क्या हो जाएगा, हैजी, वेग यानी अस्पष्ट। नेक्स्ट को अब देखते हैं कंट्राइट। कंट्राइट मीन्स होता है रोईफुल, रिग्रेटफुल, पश्चाताप करना। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ब्रेक करेंगे काउंट राइट। इसको ऐसे सोचेंगे, अगर आपको कोई पैसा दिया और उसको आप काउंट कर रहे हैं लेकिन राइट काउंट नहीं किया, यानी गलत काउंट कर दी। तो अगर गलत काउंट कर दिया, इसका मतलब अगर पैसा जितना है उससे आपने कम काउंट कर दिया, तो आपको बाद में क्या होगा, पश्चाताप ही तो होगा, अरे हमसे गलती हो गई। ठीक है, पश्चाताप होगा क्योंकि आपको कम पैसे मिले। तो यानी कंट्राइट को काउंट राइट से ब्रेक करके याद करेंगे, रिलेट करके याद करेंगे। इसका मतलब रोईफुल, रिग्रेटफुल यानी पश्चाताप करना। याद हो गया। नेक्स्ट होकर देखिए रोईफुल मीन्स होता है मोर्नफुल, रिमोर्सफुल यानी पश्चाताप करना। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे इसको ब्रेक करेंगे रोईफुल यानी रोईफुल। फुल मतलब एकदम पूरी तरीके से। जरा सोचिए, अगर कोई लड़की है या कोई लड़का है, अगर वो पूरी तरीके से रो रहा है, यानी किसी न किसी बात पे उसे क्या है, पश्चाताप है, तभी तो रो रहा है। कोई गलती किया है तभी तो रो रहा है, उस बात का क्यों पश्चाताप करके रो रहा है। यानी रोईफुल को रोईफुल से रिलेट करके याद करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, मोर्नफुल, रिमोर्सफुल, पश्चाताप करना। ठीक है, तो अगर आज और भी ओकैब है, और भी ओकैब हम आपको कल डिस्कस करेंगे। अगर आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे आपको पेपर में पूछे हुए इंपॉर्टेंट ओकैब को कराएंगे, और विश्वास मानिए एक बार में आपको ओकैब याद हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ऐसे ओकैब को सीखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।